हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, होली का सीज़न है जो कि यहाँ पर चल रहा है और आप लोग होली को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की सबसे पहले। और जिस तरीके से होली कलरफुल होती है उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी भी कलरफुल हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और इस वर्ष आप लोगों का कहीं ना कहीं पर सिलेक्शन हो जाए, मैं ऐसी आप लोगों के लिए कामना करता हूँ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सभी को हैप्पी होली अगेन। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरेस्ट गार्ड की, तो अप्रैल में आपका पेपर है और इसके लिए किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने अभी देखा 5 तारीख को कनिष्ठ का पेपर था। आप लोगों का अगर पेपर है था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना कि आप कितने नंबर हैं जो कि आपके माइनस करके आ रहे हैं और किस प्रकार आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा कनिष्ठ सहायक में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, अगर हम फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी की बात करेंगे तो थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। और पीछे जाने का मतलब है, अभी यूकेपीएससी के द्वारा कुछ एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, जिसमें एक है उत्तराखंड पुलिस। एक तो पुलिस का पेपर इसने कराया सबसे पहले, उसके बाद पटवारी का पेपर कराया। पटवारी का पहला पेपर और दूसरा पेपर यानी कि री एग्जाम, 2 पेपर पटवारी के हो चुके हैं और 1 पेपर कनिष्ठ सहायक का हो चुका है। दोस्तों, ये आपके सामने अभी तक का लेखा जोखा है जो कि यूकेपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं। अगर हम इनकी बात करेंगे, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो सबका सिलेबस सेम ही है। कनिष्ठ सहायक में थोड़ा सा चेंज था सिलेबस की अगर हम बात करें, अन्यथा पुलिस और पटवारी का दोनों का पेपर ये पैटर्न सेम था। और फॉरेस्ट गार्ड में भी पुलिस और पटवारी का जो पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आपको फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम भी देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को ये देखना है कि यार यूकेपीएससी किस तरीके से अपना पैटर्न चेंज, अपना तरीका चेंज कर रहा है क्वेश्चन के लेवल का। अगर हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल की, तो पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों ने देखा रीजनिंग के 9 क्वेश्चन पूछे थे, करंट अफेयर ज़्यादा पूछी थी और जो जीएस भी है वो थोड़ी सी अच्छी पूछी थी। मतलब लेवल उसका अगर हम बात करेंगे इजी टू मॉडरेट लेवल का था और वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा देखने को मिला। अगर हम बात करेंगे इसकी कट ऑफ की, तो 155 के आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि 155 है जो कि जनरल में सिलेक्शन है, जो कि जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और इसी तरीके से अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो पुलिस कांस्टेबल में लगभग, अगर पेपर की बात करेंगे तो पेपर में दोस्तों 65 के आसपास अगर हम मानेंगे तो 65 के आसपास मान लो आप। अगर किसी के फिजिकल में 90 मार्क्स एवरेज हैं तो 65 मार्क्स यहाँ पर मान लो तो 155 इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं। लेकिन अभी ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, तो 65 के आसपास या फिर 70, 65 से 70 के बीच में आप लोगों को पुलिस कांस्टेबल में लाना था नंबर, तो आप लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। इसी प्रकार अगर हम पटवारी की बात करेंगे तो पहला पेपर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही इजी लेवल का पेपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। यहाँ पर स्टूडेंट जो कह रहे थे वो 75 प्लस की बात कर रहे थे, जो कि उनके नंबर आ रहे थे। यानी कि यहाँ पर उसने जो पेपर का लेवल कर दिया वो बहुत डाउन कर दिया था। लेकिन जो सेकेंड वाला पेपर देखने को मिला, इसमें फिर उसने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया और थोड़ा पेपर अच्छा बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर भी बच्चों का जो स्कोर अच्छा खासा देखने को मिला हमें, 70 से 75 के बीच में यहाँ पर भी हमको एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर कट ऑफ है जो कि एक अनरिजर्व कैटेगरी में देखने को मिल सकती है। तो लेकिन अगर हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक में, तो कनिष्ठ सहायक में थोड़ा सा चेंज था। आप लोगों ने जिस प्रकार से पेपर देखा होगा, इन तीनों पेपर के बाद कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ और कनिष्ठ सहायक में सबसे अलग हमको देखने को मिला, सब कुछ अलग देखने को मिला। अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग भी आप लोगों से ये पूछा था कि सामान्य जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, लेकिन सामान्य जानकारी कहाँ, वहाँ तो मैथ्स के क्वेश्चन भी आए थे आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा। और वो क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसने तैयारी की भी होगी वो भी अच्छे से नहीं करके आएगा। क्यों? क्योंकि उसने रीजनिंग की तैयारी की होगी, मैथ की तैयारी नहीं की होगी। पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को मैथ आती भी है तो उसे भी थोड़ा सा समय लगा होगा वहाँ पर क्वेश्चन करने में, और उसमें भी ये नहीं कहा जा सकता कि उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो इसलिए वहाँ पर रीजनिंग का जो पेपर है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 6-7 क्वेश्चन, वो थोड़ा सा हाई लेवल आप लोगों के लिए पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि यूकेपीएससी हर एक एग्जाम में अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, हर एक क्वेश्चन का लेवल चेंज कर रहा है।
कहीं पर वो इंडियन पॉलिटी उसने पटवारी लेखपाल में ज़्यादा पूछ दी थी, यहाँ पर हिस्ट्री पूछ दी थी और यहाँ पर रीजनिंग और करंट अफेयर पूछ दी थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कल का पेपर किस तरीके से था। तो आने वाला जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, यहाँ पर भी हम लोगों को ये मान के चलना है कि आप लोग ऐसा ना सोचे कि यार सिर्फ एक सब्जेक्ट है इसी पर फोकस ज़्यादा करूँ। नहीं, आप लोगों को ऑलराउंडर की भूमिका निभानी पड़ेगी, हर एक सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। उसमें भी अभी हम बात करेंगे किस प्रकार से। लेकिन अगर हम कनिष्ठ सहायक की बात करेंगे तो इसमें साइंस का लेवल भी थोड़ा सा अलग टाइप का पूछ दिया गया था और रीजनिंग आप लोगों ने जैसे कि देखी, करंट अफेयर अच्छी खासी पूछी गई थी। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने देख के जानी है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखे एग्जाम किस प्रकार से हुए और आप लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर होना है कि आप लोगों को एक ऑलराउंडर की भूमिका निभानी है दोस्तों। अब अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड की, तो यहाँ पर देखो इसके लिए क्या बेहतर रणनीति हो सकती है अभी तक अब आपके लिए 1 महीने की। तो दोस्तों अगर मैं इसकी रणनीति की बात करूंगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए, आप लोगों ने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ की हैं आप लोगों को पता चल गया होगा कि यार आपका कंटेंट कितना सुटेबल है, यानी कि आप लोगों ने जो नोट्स बना रखे हैं वो वैलिड हैं या फिर नहीं है। ठीक है, आपको अपने नोट्स की वैल्यू पता चल गई होगी कि यार आपका नोट्स की वैल्यू थोड़ी सी कम है, आपके नोट्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, आपको लग सकता है कि यार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अपनी कमियों को जो भी आप लोगों ने कनिष्ठ सहायक में अगर हम बात करेंगे और पटवारी लेखपाल और पुलिस कांस्टेबल में, वही स्टूडेंट यहाँ पर पेपर देने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड का भी। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस होगा। क्यों? क्योंकि आधे बच्चे चले जाएंगे पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, कुछ चले जाएंगे पटवारी के एग्जाम में जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, कुछ चले जाएंगे कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में और बचेंगे फिर दोस्तों यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस हो सकता है, क्योंकि जो भी ऊपर की जो मलाई होती है वो छट चुकी होगी और फिर आप लोगों के एक एवरेज स्टूडेंट का कंपटीशन है जो कि फॉरेस्ट गार्ड में देखने को हमको मिलेगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है उसको मल्टी टाइम रिवीजन करने की कोशिश करना। हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं, तो हिंदी को रिवीजन करना। हिंदी साहित्य अभी तक कनिष्ठ सहायक में नहीं पूछी गई थी, तो आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया होगा। तो कनिष्ठ सहायक की तरीके से आप लोग हिंदी साहित्य को मत छोड़ देना। अब आप लोगों को हिंदी साहित्य फिर से पढ़नी है और हिंदी साहित्य में भी आप लोगों को कवि परिचय अच्छे से पढ़ के जाना है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से है जो कि आप लोग तैयारी कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ रखा है तो आप लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने का समय है आप लोगों के पास। देखो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से अभी तक मैंने आप लोगों को क्या करा रखा है और मैं क्या कराने वाला हूँ, आप लोगों के लिए क्या कराने वाला हूँ। तो क्रैश कोर्स मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। क्रैश कोर्स होगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए और ये 30 दिन का होगा। 30 दिन नहीं 28 दिन मान के चलो इसको, 28 दिन का ये क्रैश कोर्स होगा दोस्तों। और इस क्रैश कोर्स की खासियत क्या है, इसमें आप लोगों को प्रत्येक दिन, जैसे ये एक वीक है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन है एक हफ्ते में, तो यहाँ पर 4 हफ्ते हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 4 सप्ताह। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने ये डिवाइड कर रखा है कि हर एक दिन आप लोगों को एक सब्जेक्ट को कराया जाएगा। जैसे पहले दिन आप लोगों को इंडियन पॉलिटी कराई जाएगी, दूसरे दिन हिस्ट्री कराई जाएगी दोस्तों, और फिर ज्योग्राफी कराई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को कराई जाएगी। इकोनॉमिक्स आप लोगों को कराई जाएगी इको। और इकोनॉमिक्स वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा है, तो आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करना। रीजनिंग यहाँ पर मैं आप लोगों को कराऊंगा और इस क्रैश कोर्स में रीजनिंग आप लोगों को कराई जाएगी। और हिंदी, एक दिन आप लोगों को हिंदी का भी दिया जाएगा और एक दिन आप लोगों को करंट अफेयर का दिया जाएगा, करंट अफेयर, और एक दिन आप लोगों को साइंस का दिया जाएगा। और साइंस में भी आप लोग देख रहे होंगे कि कंप्यूटर और साइंस है, दोनों ही है जो कि हम लोगों ने पढ़नी है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये 7 दिन का है और इसमें मैंने उत्तराखंड को शामिल नहीं किया है दोस्तों। इस क्रैश कोर्स में मैंने
उत्तराखंड को शामिल नहीं किया है। क्यों शामिल नहीं किया है? क्योंकि आप लोगों के पास परीक्षावाणी है और परीक्षावाणी आप लोगों ने रट डाली होगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और बहुत से स्टूडेंट का अच्छा स्कोर यहां पर हमको देखने को मिलता है उत्तराखंड में, इसलिए ज़्यादा मेहनत की जरूरत उत्तराखंड में है नहीं, अगर आप लोगों ने अभी तक अच्छे से मेहनत की है तो। लेकिन उत्तराखंड में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, उत्तराखंड में ये ध्यान में रखनी है कि उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है दोस्तों, वो बिनसर ईयर बुक से पूछी जा रही है, बिनसर बुक। तो ये बिनसर बुक मैंने आप लोगों को अभी तक लगभग 12 क्लास करा रखी हैं, और ये 12 क्लास में से आप लोग अगर देखेंगे पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पटवारी लेखपाल के दोनों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हम कल कनिष्ठ सहायक की बात करेंगे तो आप लोग अगर इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक में पूछे गए हैं बिनसर ईयर वाली बुक से। तो मैं आप लोगों को इसको और कराऊंगा। 12 क्लास मैंने अभी तक आप लोगों को उत्तराखंड में कराई है, इस क्लास को मैं और ज़्यादा लेने की कोशिश करूंगा, 20 क्लास तक इसको मैं आप लोगों को एग्जाम तक कराने की कोशिश करूंगा। अब देखो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को 4 क्लास देखने को मिलेगी। पॉलिटी की भी 4, हिस्ट्री की भी 4, ज्योग्राफी की 4, रीजनिंग की 4, हिंदी की भी 4, करंट अफेयर और साइंस की 4-4। हर एक क्लास आप लोगों को ये क्रैश कोर्स में 4-4 क्लास देखने को मिलेगी। और इसमें जैसे अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक जो कि आप लोगों के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, उनको थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। उन टॉपिकों को हम छुएंगे जो अभी तक आपके प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछे गए हैं, उनसे और किस प्रकार डीप क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस 28 दिन में इन सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना आसान बात नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्रैश कोर्स के माध्यम से कराने की कोशिश करूँगा। और आप लोग ये तो है मेरी तरफ से, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स है मेरी तरफ से। अगर आप लोग इस क्रैश कोर्स के अलावा भी कुछ और पढ़ना चाहते हैं, अपना बेसिक और मजबूत करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसकी प्लेलिस्ट अभी तक बनी हुई है। पहली बात, जीएस के लिए आप लोगों को अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम, इस महासंग्राम से आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। 50 क्लास है जो कि मैंने जीएस की करा रखी है दोस्तों। इसमें इंडियन पॉलिटी भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस वाली सारी चीज़ें आप लोगों को इस 50 दिनों के महासंग्राम में देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि पटवारी लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और फॉरेस्ट गार्ड में भी आने की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्लास जीएस के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और एक हिंदी की प्लेलिस्ट होगी आप लोगों के लिए, हिंदी की, जिसमें मैंने आप लोगों को लगभग 40 क्लास करा रखी हैं। और यहाँ पर बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से क्लास है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हिंदी की बेसिक से सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर क्लास देखने को मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो में क्या मिलेगा आप लोगों को, साहित्य वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, हिंदी साहित्य। अगर आप लोगों ने पुलिस कांस्टेबल या फिर पटवारी लेखपाल का एग्जाम दिया होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कवि परिचय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट की जो शॉर्ट वीडियो होती है, उस वीडियो में मैंने यहाँ पर एक कवि को बताने की कोशिश कर रखी है और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और आने की संभावना भी यहाँ से बनती है। तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करना। तो इतनी चीज़ है जो कि आप लोगों को देखनी है। और इसके अलावा आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे कि उत्तराखंड पीएससी करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो करंट अफेयर आप लोगों को रोज़ डेली देखनी है। मेरे चैनल से आप लोगों को मैं डेली करंट अफेयर करा रहा हूँ। डेली करंट अफेयर दोस्तों आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी है देखना। जैसे आप लोग सुबह उठ के टूथ ब्रश करते होंगे, ठीक है, रोज़ सुबह चाय पीते हैं, तो आपकी ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं, आप लोगों की दैनिक जीवन की, दैनिक मर्रा की चीज़ें हैं जो कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं। ऐसा ही कुछ पढ़ाई में भी आप लोग करने की कोशिश करना। ये कोशिश करना कि दिन का एक क्लास
करंट अफेयर की जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर आज के एग्जाम, आज के अगर हम युग की बात करें, जो एक गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की बात करें, तो करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से करंट अफेयर को बेसिक से पूछ लिया जाता है कि उसको इंडियन पॉलिटी से भी जोड़ दिया जाता है, भूगोल से भी जोड़ दिया जाता है, इतिहास से भी जोड़ दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को करंट अफेयर यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों ने मेरी करंट अफेयर की क्लास देखी होंगी तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं वहाँ से। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग इस सीरीज को ज्वाइन करेंगे डेली करंट अफेयर की, तो आप लोगों को देश और दुनिया की खबरों के बारे में पता चलेगा कि यार चल क्या रहा है। अन्यथा हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही खोए रहते हैं, कोई फेक न्यूज़ आती है, सही है या गलत है, हम उसी में विश्वास कर लेते हैं। लेकिन करंट अफेयर के लिहाज से या फिर एक सही नागरिक, हम अपने भारत देश का नागरिक होने के नाते हमको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, करंट में क्या चल रहा है, हमारे देश की क्या नीति चल रही है, विदेशों के साथ हमारा क्या संबंध चल रहा है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे राज्यों में कौन सा राज्य किस प्रकार से विकास कर रहा है, हमारे देश की गति किस प्रकार से चल रही है, तो हमको करंट अफेयर से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर को आप लोग मत छोड़ना। कोई भी लोग यहाँ पर डेली करंट अफेयर अपनी दैनिक जीवन में अपनाने की कोशिश करना। कम से कम 15 या 20 मिनट की क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा लंबी नहीं देखने को मिलेगी। इस 15 से 20 मिनट की क्लास में आप लोगों को पूरे दिन का 5 से 10 क्वेश्चन है जो कि मैं कराने की कोशिश करूंगा एक दिन के, और ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन, ये जो करंट अफेयर की सीरीज है डेली, इसको आप देखना ना भूलना, आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करना। दोस्तों अगर आप लोग रीजनिंग भी ज़रूर, रीजनिंग को अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों को रीजनिंग नहीं आती है, तो मैंने रीजनिंग की भी क्लास आप लोगों को करा रखी है, प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी आप लोगों को अलग से, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो था मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या मिलने वाला है फॉरेस्ट गार्ड के लिए। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे दोस्तों हिंदी को अच्छी अपनी, जैसे अगर हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछी जा रही है। लेकिन फिर से कन्फ्यूजन जब पेपर आता है तो उन्हीं क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि पर्यायवाची की बात करें, वहीं पर अटक जाते हैं बच्चे, जो कि हम लोग बात करते हैं कि यार रोज़ पढ़ना चाहिए। आप लोग अपनी डेली रूटीन में जिस प्रकार से आप लोग चाय पी रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोग पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, इनको आप लोग रोज 10-10, 20-20 शब्द को आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग 30 दिन तक ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर है जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी साहित्य में 20 कवि हैं, 20 कवि को आप लोगों को एक एक दिन डेली देखना है। आप लोग ये ना सोचे कि एक दिन में देख लूँगा, रोज एक एक कवि आप लोग देखेंगे तो 20 दिन में 20 कवि आपके हो जाएंगे, तो एक अच्छा खासा आप लोगों को रिवीजन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं, तो आप लोगों की एक बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ये तो थी आप लोगों के लिए किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपना टाइम टेबल निश्चित करें। मेन बात है, ये चीज़ें तो कर दी हैं मैंने, आप लोगों को बता भी दी हैं कि किस प्रकार से करनी है, लेकिन होता ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो लग नहीं पाता दोस्तों। तो मन लगाना पड़ेगा पढ़ाई में, और ये सोचना पड़ेगा कि यार ये मेरा लास्ट चांस है। बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पर लास्ट चांस है, तो ये सोचना पड़ेगा कि यार इसके बाद क्या, मतलब क्या ऑप्शन है इसके बाद हमको। ठीक है, तो अगर आप लोग ये देखेंगे कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो फिर इसी में जी जान लगा दीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी करने की कोशिश करें। एक ही महीना तो है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार एंजॉय कर लेते, इधर उधर घूमना कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा त्याग करें। त्याग करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम निकालने के लिए। और त्याग किस चीज़ का करना है, आप लोगों ने कंफर्टेबल जोन का, जो भी आपका कंफर्टेबल जोन है उसका त्याग करने की कोशिश करें। जैसे त्याग करने का मतलब क्या है कि मतलब आप सब घर गृहस्थी छोड़ के पढ़ाई करने बैठ जाए ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ मैं। आप लोगों को हर एक चीज़ से जुड़ना है। सामाजिक, एक इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी बनना है और इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। जैसे अपने फैमिली के साथ इंटरेक्शन करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, या फिर अगर आप घर से बाहर होंगे तो फ़ोन में बात करना है, तो अच्छे से आप लोग फ़ोन में बात कर लें। एक दिन में अगर आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करेंगे रात को, तो आप लोगों की जो टेंशन है, आप लोगों का जो थकान है वो मिट जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ें अपनी दैनिक जीवन में करें। और जैसे
कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड से भी अगर आप लोग डिस्कस करते हैं अपनी चीज़ें तो आधी चीज़ें वैसे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जब आप लोगों का माइंड बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, माइंड में बहुत इधर उधर की चीज़ें चल रही होती है, यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पेपर लीक हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपना माइंड हल्का करना पड़ता है। जब आपके माइंड को हल्का करेंगे, इस माइंड को हल्का करेंगे और इस माइंड की जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, उसको कहीं ना कहीं निकालने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग फ्रेंड से बात करके कुछ मिनट बात करके आप अपनी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें अनलिमिटेड लिमिट से बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक लिमिट के अंतर्गत हो रही है तो बहुत अच्छा है, अगर लिमिट से बाहर हो रही है तो फिर खराब है। जैसे अगर आप लोग बात करेंगे सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया का भी बहुत दुरुपयोग आप लोग कर लेते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो ये दुरुपयोग नहीं करना है। मैं देखता हूँ कि जैसे कोई ग्रुप है तो उसमें स्टूडेंट सिर्फ ऐसी बातें करते हैं कि मतलब उनका कोई संबंध पढ़ाई से नहीं होता है। अगर किसी एक पढ़ाई वाले टॉपिक पर, मैं बहुत कम ग्रुप पे देखता हूँ, मैं भी व्हाट्सएप पे बहुत ग्रुपों से जुड़ा हूँ यूकेपीएससी के जो समूहों की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर कभी ये नहीं होता कि यार किसी क्वेश्चन को लेकर डिस्कस कर दिया जाए। अगर कोई एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर सब लोग कर रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, एक हेल्दी डिस्कशन नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबर के बारे में या फिर ऐसी कोई न्यूज़ के बारे में, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अपना राय मत देने लग जाते हैं, क्या ये रेलिवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं जो कि अनवांटेड चीज़ें हैं जिस पर स्टूडेंट अपने उसमें ज़्यादा टाइम देने लग जाता है। लेकिन टाइम किस में देना है? टाइम देना है पढ़ाई में। ठीक है, तो ये एक महीना आप लोगों को देखना है कि आप लोग कितना टाइम है जो कि पढ़ाई में दे रहे हैं। जैसे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में लगभग 6-7 घंटे आप लोग सो सकते हैं। 7 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, 7 से 8 घंटा। उसके बाद 8 से 10 घंटा भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आप लोग थोड़ा सा मौज मस्ती कर लें, इधर उधर जो भी आप लोगों की दैनिक जीवन की चीज़ें हैं वो चीज़ कर सकते हैं माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। तो बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की हो सकती है अगर आप लोग अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप पढ़ाई करते हैं 4 बजे 5 बजे, तो आपकी जो दिनचर्या है वो एक बहुत हाई लेवल तक की जाने वाली है। आप लोग एक हफ्ता करने की कोशिश करें, ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर आप लोग सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो। ठीक है, तो मॉर्निंग के में आप लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने बॉडी को भी क्या है जो कि टाइम देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ का है, तो आप लोग हेल्थ को भी ध्यान दें। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली है जो कि देखने को मिलेगा फ़ायदा। तो फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, और आप लोग ये टाइम टेबल रूटीन अपनाएंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लूसेंट की बुक मैंने आप लोगों को इसमें नहीं बताई थी, आप लोग लूसेंट की बुक को भी ज़रूर देखना। लूसेंट की बुक का रिवीजन मल्टी टाइम करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों के पास लूसेंट ऑब्जेक्टिव है तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी देखने की कोशिश करना, वहाँ से भी आप लोगों के बहुत सारे प्रैक्टिस है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद से आप लोगों को बेस्ट विशेष है और आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करें और अपना जो सिलेक्शन है उसको लेने की कोशिश करें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।